हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज ऑडिशन से रिलेटेड ये वीडियो है, टाइटल आपने देख लिया है। तो बताने वाला हूँ आपको कैसे क्या करना है एक ऑडिशन को क्रैक करने के लिए या रोल को पाने के लिए। अभी मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुंबई में, एक्टिंग क्लासेस ली हैं, वर्कशॉप वगैरह करता हूँ और की भी है। और ऐसी हेल्पफुल और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो ऑडिशन में आपको, अगर आप घर से ऑडिशन दे रहे हैं या फिर ऑफलाइन दे रहे हैं कास्टिंग एजेंसी में, कास्टिंग ऑफिस में डायरेक्टर के वहाँ पे जाके, या फिर आप घर से अगर ऑनलाइन भेज रहे हैं, तो आपको ये करना है कि आपको जो स्क्रिप्ट है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। मतलब जैसे हम स्कूल में छोटे थे, स्कूल टाइम में या वैसे कुछ बोलते हैं ना घर में कि रट लो या घोल के पी जाओ। तो रटना तो आपको नहीं है, घोल के पीने का मतलब है कि आपको वो याद होनी चाहिए, आपको याद करना है, अच्छे से अच्छी तरह याद कर लेना है ना। रटनी नहीं है, समझनी है। कि वो बहुत लोग जैसे याद पढ़ लेते हैं तो रटने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। याद आप करें तो उसमें इमोशन डाल के करें, है ना। जो जैसे हमने पोयम याद की पहले, उनमें हम रटते नहीं थे वो कभी भी स्कूल टाइम में। तो वो पोयम हमें अच्छे से याद हो जाती थी क्योंकि हमारे उसमें भावनाएं जुड़ी होती थी, जुड़ जाती थी। अब जैसे गाने हैं, गाने हम गाते हैं, गुनगुनाते हैं, वो भी हमें याद हो जाते हैं। या फिल्म का कोई डायलॉग है वो हमें याद हो जाता है। तो हम याद करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम हमारी भावनाएं उसमें जुड़ी होती हैं, हम फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ उसको गाते हैं, गुनगुनाते हैं, बड़बड़ाते हैं, याद करते हैं, बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, उसके बारे में कहते हैं, सुनते हैं, दूसरे को बताते हैं। तो फीलिंग्स, इमोशंस ऐड होते हैं उसमें, तो हम वो हमें फिर ऑटोमेटिकली, नेचुरली याद हो जाती हैं वो चीज़ें। वो डायलॉग है, गाना है, कुछ भी याद नहीं करते, याद हो जाती है। तो ऐसे ही आपको आपको अगर स्क्रिप्ट एक दिन पहले मिल रही है या 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे पहले, जब भी आपको मिल रही है, जब भी आपको मिली है, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, समझे, उसको पढ़े, उसमें पोज मार्किंग करें, उसमें इमोशन मार्किंग करें, उसमें एम्फेसाइज देखें कि कैरेक्टर क्या है, स्टोरी क्या है, क्या कह रहा है, कहाँ कह रहा है, किससे कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसका कंटेक्स्ट समझे। कंटेक्स्ट पे भी वीडियो है, उसको आप देखें कैसे समझे, वो हेल्पफुल होगी स्क्रिप्ट को समझने के लिए। डायलॉग को बोलते हुए क्या क्या, किन बातों का ध्यान रखें, उस पर वीडियोज़ हैं, 2 वीडियो हैं उस पर भी, और भी हैं। तो आपको वो स्क्रिप्ट पढ़नी है, समझनी है ना। फिर आप उसकी कुछ डिटेल ले लीजिए, अगर ब्रीफ या डिटेल उसकी आपको मिल जाए पूछ के कि इसका ब्रीफ दे दीजिए थोड़ा। जैसे आप ऑफलाइन ऑडिशन दे रहे हैं या फिर ऑनलाइन भी मंगाई हैं, तो एक बार डिटेल्स पूछ लीजिए, कैरेक्टर का क्या बैकग्राउंड है, क्या सिचुएशन है, क्या ब्रीफ है ना। ऐसे वो आपको दे दें, बता दें, तो फिर आप उसको समझें और आप उसको समझकर अच्छे से परफॉर्म करें। बस कास्टिंग डायरेक्टर को यही देखना है कि आपने अपने आप पे कितना काम किया है, आप कितना जानते हैं एक्टिंग के बारे में, कितना आपने एक कैरेक्टर को अच्छे से समझा है, उसको इमेजिन किया है, उसको आपने प्रेजेंट किया है। वो आपकी प्रेजेंटेशन ही कास्टिंग डायरेक्टर को देखनी है। जो आपकी प्रेजेंटेशन है वही उसको देखनी है कि आपने कैरेक्टर को कितना अंडरस्टैंड किया और कितनी आपको समझ है एक्टिंग की, कैरेक्टर को समझने की, स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन की, डिकोड करने की, या फिर डायलॉग को डिकोड करने, कैरेक्टर को डिकोड करने की, स्क्रिप्ट को कितनी आपको समझ है और कितना आपने प्रैक्टिस की है, कितना अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, कितना आप उनके काम के हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर को इस बात से मतलब नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट अभी मिली है, आधे घंटे, 1 घंटे पहले, या कब मिली है। उसको या किसी को भी, उनको इस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनका भी काम है, वो भी एक जॉब है, टास्क है उनके लिए भी। उनके पास भी स्क्रिप्ट आई है प्रोडक्शन से, प्रोड्यूसर ने दी है, प्रोडक्शन ने भी इस राइटर से खरीदी है, ली है ना, पैसा दिया है, उसने भी पैसा इन्वेस्ट किया है। वो भी कास्टिंग डायरेक्टर को हायरिंग के लिए दिया है कि भाई ऐसे ऐसे ये स्टोरी, ये स्क्रिप्ट है, आप ये कैरेक्टर ढूंढो, ऑडिशन रखते हैं। फिर उनको भी पैसा दिया है, बहुत पैसा लगा, इन्वेस्ट किया है। और कितने, कई सौ लोगों की टीम होती है जब सेट पे जाते हैं, कोई फिल्म या सीरियल बनता है, उसमें लाइट मैन, कैमरा मैन, पूरी टेक्निकल टीम होती है, टेक्नीशियन होते हैं,
स्पोर्ट टीम होती है पूरी, और मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, कॉस्ट्यूम आर्टिस्ट होते हैं, एडी टीम होती है पूरी, डायरेक्शन की टीम होती है, डायरेक्टर होते हैं, है ना। तो बहुत बड़ी एक यूनिट होती है, पूरी टीम होती है। बाद का भी पोस्ट प्रोडक्शन में भी काम होता है, तो बहुत कई सौ लोगों की टीम होती है। तो इसलिए वो सिर्फ वही बंदों को लेते हैं, जो एक्टर्स को लेते हैं जो उनके काम के हैं, जिन्होंने वो अपने आप पे काम किया है। तो आपको स्क्रिप्ट समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है, पढ़नी है, अच्छे से याद करनी है, और इमोशन के साथ साथ आपको याद करनी है। पहले आप एक दो दो लाइन याद कर सकते हैं, या उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। पूरी आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, छोटी है बड़ी है, तो उसको दो तीन पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले आपने पढ़ा, याद किया, वो हो गया इमोशन के साथ, फिर दूसरा किया, फिर दूसरे से तीसरा किया, फिर उसको आप सारा पढ़िए, सारा कीजिए। जैसे आपने पहले कुछ लाइन को डिवाइड कर लिया पार्ट में, उनको याद कर लिया, फिर उनके साथ साथ दूसरे को भी याद किया, फिर दो के साथ साथ तीसरी को याद किया, अगर 3 पार्ट में डिवाइड की, है ना। 2 में की, दोनों को पहले किया, फिर उसके बाद दूसरे को किया, फिर उसको इमोशन से ही पढ़ना है, याद समझना है, परफॉर्म करना है, रिहर्सल करनी है। फिर आप जाइए, जब आपका नंबर आए आप परफॉर्म कीजिए वहाँ, और एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आप थैंक यू बोल के अपना काम ख़त्म करके वहाँ से निकल जाइए। वहाँ बैठ के टाइम वेस्ट मत कीजिए, या इधर उधर मत गीत देखिए, या फिर आप इधर उधर वैसे मत देखिए कि ये आपसे अच्छा है दिखने में, ये वैसा है, ये ऐसा है, वे ऐसा है, ये ऐसी है, वैसी है, ये है, हाइट वाइज या लुक वाइज या स्किन वाइज, है ना। कैसे भी कुछ भी ऐसी इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए जो आपको डिमोटिवेट करे या आपको लो फील कराए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी बात ये है, ये सब आएगा तब जब आपने कोई एक्टिंग की क्लासेस ली हैं, जैसे कहीं से सीखा है, ऑनलाइन सीखा है, ऑफलाइन सीखा है, अपने आप पे खुद पे काम किया है, मेहनत की है ना, या आपने ट्रेनिंग ली है, अपने आप को रियाज किया है, प्रैक्टिस की है, तो ये तब आएगा। और ये आप फिर उसको अंडरस्टैंड कर लोगे, ये कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा। कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। आपने प्रैक्टिस करते जाओ, आप सीखते जाओ, पहले सीखने की, प्रैक्टिस करने की उत्सुकता या इच्छा रखो आप, है ना, उस पे ध्यान दीजिए। जब आपने कहीं से सीखी है, ट्रेनिंग ली है, और फिर आपको कैरेक्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे, इमेजिन कर पाएंगे, उसको अच्छे से फिर प्रिपेयर कर पाएंगे, फिर अच्छे से वही परफॉर्म कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आपने रिहर्सल की है, प्रैक्टिस की है, परफॉर्मेंस की है, आपकी फाइनल परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। और ये जो कॉन्फिडेंस है, या जो अपने आप पे आपने काम किया है, जितना भी आपने सीखा है, ट्रेनिंग ली है, ये कॉन्फिडेंस आएगा उससे, और ये कास्टिंग डायरेक्टर को दिखेगा। आप कैमरा फ्रेंडली होंगे, आप वो टेक्निक्स, फॉर्मूलाज, मेथड वो सब जानते होंगे जो यूज़ होते हैं, वो भी मैंने बताए हुए हैं वीडियो में, अलग वीडियो बनाई हैं। तो वो समझ लेगा कि हाँ, ये एक्टर ट्रेंड एक्टर है, स्किलफुल एक्टर है, स्किल्ड है, ये समझता है अपना काम बेहतर, ये बखूबी तरह जानता है, समझता है, इसको आता है करना, ये कर लेगा। समझ है, अपने आप पे काम किया है, सीखी है, ट्रेनिंग ली है, प्रैक्टिस की है, किया है। ये कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर भी दिखेगा। कास्टिंग डायरेक्टर समझ जाएगा कि हाँ, इसको अपना काम आता है। तो इस वीडियो में यही इतनी जानकारी ही, बहुत काम की हेल्पफुल जानकारी है। और दूसरी वीडियो में फिर और जानकारी दूंगा आगे भी, और बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियोस भी हैं वो भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।